नमः संस्कृताय। जैसा कि इसकी पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त के 9 मंत्रों का अध्ययन किया था। आज पुनः हम 9 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। यह पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। मंत्रों की संख्या 18 है और इसमें जो ऋषि हैं वो पुरुरवा एल और उर्वशी हैं और देवता भी पुरुरवा एल और उर्वशी हैं। इसमें छंद तिष्टुप है, स्वर धैवत है। तो ये पुनः हम 10वें मंत्र को देखते हैं। विद्युतया पतन्ति दव्युत्भरन्ति मे अप्या काम्यानि जनिष्ठो आपो नर्यः सुजातः प्रो उर्वशी तीर्था दीर्घमायुः। विद्युतया पतन्ति दव्युत्भरन्ति मे आप्यः काम्यानि जनिष्ठो आपो नर्यः सुजाता प्रो उर्वशी तीर्थ दीर्घमायु। कहते हैं कि जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है, उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घ जीवी करे। ठीक है। उसके बाद 11वां मंत्र है। जग्रीस इत्या गोपेथ्याय जग्गीस इत्या गोपेध्याय हि दधाथ तत्पुरुरवो मवोजः अससाम त्वा विदुषी सन्निहन्त मा अर्ण्यो किं भुग्वा दासी। क्या कहने? उर्वशी ने कहा, पुनः उर्वशी ने क्या कहा? उर्वशी ने कहा कि हे पुरुरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है, क्योंकि एक पिता के जीर्ण क्षीण होने के बाद या उसके अंत होने के बाद उसका पुत्र ही उसका राज्यभार, उसका परिवार, उसका राज्य का कार्यभार संभालता है। इसलिए पुरुरवा ने कहा कि इसलिए उर्वशी ने कहा कि हे पुरुरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। तुम इस समय प्रजापालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों कर रहे हो? उर्वशी बताना चाह रही है कि जब मैं तुम्हारे हिस्से में या तुम्हारे भाग्य में या तुम्हारे साथ में नहीं रह पाऊंगी, तो फिर तुम हमारे पीछे या तुम हमारे लिए इतना व्याकुल क्यों हुए हो, इतना पागल क्यों हुए हो, क्यों अपने राज्य कार्यों से विमुख हो रहे हो? इस तरह उर्वशी जो है पुरुरवा को समझा रही हैं, मगर बार बार समझाने पर भी पुरुरवा को यह ज्ञात नहीं हो रहा है और वह बात बार उर्वशी को मना रहा है। फिर पुरुरवा ने कहा, कदः सूनुः पितरं जात इच्छत् कदा सूनुः पितरं जात इच्छत् कत्र श्रुवर्तयद्विजानन् को दम्पती समनसा वियूयो को दम्पती समनसा वियूयो दध यदाग्रे स्वसुरे सुदीद्यात्। कहते हैं कदः सूनुः पितरं जात इच्छत् चक्रन्न श्रुः वर्त्य द्विजानन् को दंपत्ति समनसा वियूयो अध यदाग्रे स्वसुरेषु दीध्यात्।
पुरवा ने कहा कि हे उर्वशी तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा? वह मेरे पास आकर रोवेगा तो मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। नहीं, कह रहे हैं कि जो आएगा तो मेरे पास क्या करेगा? रोवेगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा? तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। इस प्रकार बराह मंत्र प्रतिव्रवाणी वर्तयते अश्रो प्रतिव्रवाणी वर्तयते अश्रो चक्रन कंद दधे शिवायै प्राप्तते हिन्वायते अस्मे परे हस्ताम नहि मूर आपः। कहते हैं प्रतिव्रवाणी वर्तयते अश्रु चक्रन कंद दाध्य शिवायै प्रातते हिन्वायते अस्मै परे हस्ताम नहि मूर आपः। उर्वशी ने कहा, हे पुरवा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोवेगा, मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, अतः अपने घर को लौट जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। उर्वशी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अप्राप्य हूँ, अर्थात तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, इसलिए तू अपने घर लौट जाओ और मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे घर भेज दूंगी। फिर अगला मंत्र है सुदेव अद्य प्रपतेत प्रपतेदनावृत्त परावतं परमां गन्तवा उ अधा सयित नृतेरुपस्थे धनैकं वृका रभसाशो अद्यु। कुछ मंत्रों में जो निश्चित और भौरिक और स्वराट और विराट की चलते सभी मंत्रों को उतने अच्छा से उतनी विधि विधान से पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए कुछ मंत्रों को पढ़ना क्लिष्ट सा होता है। ठीक है, तो सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत परावतं परमागन्तवा उ अधाशयित नृतेरुपस्थे अधैनं वृकारभसाशो अद्युः। पुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, तो मैं फिर कभी ना उठ सका। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हूँ और वृक्क भेड़िया आदि उसके शरीर का भक्षण करें। तो ऐसा कहने पर पुनः उर्वशी ने कहा 15वें मंत्र के अंतर्गत, पुरूरवो मामृथा मा प्रप्राप्तो मा त्वामृकासो अशिवास उक्षन् न वै स्त्रणानि संख्यानि सन्ति शालावृकाणां हृदया अन्तेतः। कहते पुरूरवो मां मृथा मा प्रप्राप्तो मा त्वामृकासो अशिवास उक्षन् न वै स्त्रणानि संख्यानि सन्ति शालावृकाणां हृदया अन्येतः। उर्वशी ने कहा, क्या कहा कि हे पुरवा, तुम गिरो मत। क्या कह रही है कि हे पुरवा, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को वृक आदि भक्षण न करें। स्त्रियों का और वृकों का हृदय एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट या अस्थायी नहीं रहती है।
अब 16वें मंत्र के अंतर्गत कहते हैं, यद्विरूपाचरम मर्तेष्ववासम राति सरदश्च तस्तः धृतस्य स्तोकं सुद्रिहे अश्वानं तादेयवेदं तत्पाण चरामि। कहते हैं कि यद्रूपचरम मर्तेष्व वशम रात्रि सरदश्च तथा तत्र धृतस्य स्तोकं सकृतिन्न आश्वानं तदेयवेदं तात्रेयपाणः चरामि। उर्वशी ने कहा, मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्यों में विचरण किया और क्या किया, विचरण किया। उसके बाद 4 वर्षों तक मनुष्यों में मैं वास करती रही। नित्य प्रति एक बार धृतपान करती हुई घूमती रही। 17वां मंत्र, अंतरिक्ष प्राम रजसो विमानी उपशिक्षाम्य उर्वशी वसिष्ठा उक्त्वा रात्रिः सुकृतस्य तिष्ठन्ति वर्तस्व हृदयं तप्यते यमे। अंतरिक्ष प्राम रजसो विमानिम उप शिक्षाम्य उर्वशी वसिष्ठा उक्त्वा रात्रे सुकृतस्य तिष्ठन् वर्तस्व हृदयं तप्यते मे। इस प्रकार पुरवा ने कहा, क्या कहा कि उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली, वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सकते हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पूर्वा रहे, मैं रहूं। हे उर्वशी, मेरा हृदय जल रहा है, अतः लौट आओ। तो उर्वशी अब 18वें मंत्र के अंतर्गत या लास्ट मंत्र के अंतर्गत कहती है, क्या कहती है कि इति त्वदेवा इम आहुरैल, इति त्वदेवा इम आहुरैल यथेम तद्भा यथेम तद्वा स्मृत्युर्बन्धु प्रजाते देवान् हविषाय जाति, प्रजाते देवान् हविषाय जाति स्वर्ग उत्त्वमपि मादयासे। क्या कहती हैं, इति त्वदेवा इम अहुरैल यथेम तद्वास मृत्युर्बन्धु प्रजाते देवान् हविषाय जाति स्वर्ग उत्त्वमपि मादयासे। ठीक। उर्वशी ने कहा कि हे पुरवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले हो और हव्य द्वारा देवताओं को यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में आनंद पूर्वक वास करोगे। ये रहा पुरवा उर्वशी संवाद सूक्त का 18 मंत्र। अब इसके पास पुनः अगली कक्षा के अंतर्गत हम यम यमी संवाद सूक्त का अध्ययन करेंगे। तो यम यमी संवाद सूक्त क्या है? कहा कि यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। मंत्रों की संख्या 14 है। ऋषि यम वैवस्वत यमी है और देवता भी यम वैवस्वत यम वैवस्वती है। छंद क्या है? तिष्ठुपैप। इसका पहला मंत्र क्या है? वैसे तो इसका अध्ययन हम अगली कक्षा के अंतर्गत करेंगे। ओचेत सखायाम सख्यावृत्याम तिरः पुरो चिदर्णवं जगन्वान्